लक्ष्मण विहार स्थित राजवंश धर्मशाला के मुख्य द्वार पर राजा रतनचंद्र जी की मूर्ति स्थापित कर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लोकार्पण किया। इसके साथ ही समाज के गणमान्य लोगों ने राजा रतनचंद की पूजा अर्चना की और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजवंश धर्मशाला लक्ष्मण विहार के राजा रत्नचंद्र जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। निश्चित रूप से राजा रत्नचंद जी का जिस प्रकार से समाज में योगदान रहा, औरंगजेब के समय में जब जजिया कर लगाकर वसूली की जा रही थी, तब राजा रत्नचंद ने समाज को सम्मान दिलाने का काम किया और हिंदू हितों के लिए एवं राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज शलभ गुप्ता ने उनकी पूरी टीम में यहाँ पर उनकी मूर्ति का अनावरण कराया। इसके लिए मैं इनको और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। उद्योगपति सत्य प्रकाश रेशु ने जानकारी दी और बताया कि अनेकों भाषाओं के ज्ञाता, देश को समर्पित हितकारी राजा रत्नचंद की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। उसमें सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि जिस तरीके से कुछ धर्म विशेष के लोग आतंकवाद करते हैं, तानाशाही करते हैं, जबरदस्ती दबाव बनाते हैं और जजिया कर के नाम पर लोगों को अपवित्र बनाने की, उन्हें अपवित्र करने की कोशिश करते हैं, राजा रत्न ने अपना समर्पण करके देश के लोगों को आगे बढ़ाकर संगठित करके पूरे नियम कानून से उन लोगों का विरोध किया और जजिया कर हटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत सारे महापुरुष हैं, हम अलग अलग धर्मों में अलग अलग जातियों के नाम ले सकते, उनकी चर्चा में नहीं करता, पर देश एक रहे, समाज एक रहे, समाज की ताकत एक रहे। आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के शिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, देश को पराक्रम बनाने के लिए, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, और हम सब लोग उनके साथ में से गंदा नहीं होना चाहिए। तेरा देश सिर्फ दुनिया देख। आज एक बहुत ही हितकारी, देश को समर्पित, अनेकों भाषाओं के ज्ञाता राजा रतन सिंह चंद्र जी की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उसमें सबसे बड़ी महत्व बात यह है कि जिस तरीके से कुछ लोग, किसी धर्म विशेष के लोग आतंकवाद करते थे, तनाही करते थे, जबरदस्ती दबाव बनाते थे और जजिया टैक्स के नाम पे लोगों को अपवित्र करने की कोशिश करते थे, उन राजा साहब ने अपना समर्पण करके देश के लोगों को आगे बढ़ा के, संगठित करके, शिक्षित करके पूरे राजतंत्र के साथ और पूरे नियम कानून से उन लोगों का विरोध करा और जजिया कर हटवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं की मूर्ति का आज अनावरण हुआ है। समाज के सारे वर्गों के लोग आज इकट्ठे हुए हैं। हम सब लोगों को बड़ा गौरव हो रहा है कि राजा रतन चंद्र जी को हम बहुत ही श्रद्धापूर्ण तरीके से अपने दिलो दिमाग में, अपने मस्तिष्क में सदैव बसा के रखेंगे और आने वाली पीढ़ी को बताएंगे उनके बारे में। आज क्या करेंगे? आज यहाँ राजवंश धर्मशाला में हम यहाँ पर हैं, राजवंश सभा भवन लक्ष्मण विहार में, जहाँ राजा रतनचंद जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। और निश्चित रूप से राजा रतनचंद जी का जिस प्रकार से समाज में, राष्ट्र में योगदान रहा, औरंगजेब के समय में जब जजिया कर लगता था, तब राजा रतनचंद जी ने जजिया कर हटा करके समाज को सम्मान दिलवाने का काम किया और समाज के लगातार संघर्ष किया और हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से अपने प्राणों का बलिदान किया। आज शलभ जी ने, उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर उनकी मूर्ति का अनावरण कराया, पूरे समाज को जोड़ने का काम किया। मैं इनको बधाई देता हूँ और होली के पर्व की शुभकामनाएं। संबल ने का एक बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि क्या नाम, जो मतलब 52 दिन आता है होली, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उसने कहा है, बात किसी के कहने की नहीं है। विषय ये है कि जुम्मा प्रति सप्ताह आता है और ये ईद का जुम्मा भी नहीं है, हर सप्ताह जुम्मा आता है, वो वाला जुम्मा है। लेकिन केवल ये कहा कि किसी प्रकार का विवाद ना हो, सामाजिक सद्भाव बना रहे। और होली का क्योंकि त्योहार है और बच्चे हुड़दंग भी करते हैं, होली का रंग भी डालते हैं, किसी पर होली का रंग ना जाए तो या तो बुरा ना माने, और अगर बुरा माना तो घर में रहे, इतनी सी बात है। तो होली का पर्व मिलकर मनाना चाहिए मुस्लिम समाज के लोगों को भी, क्योंकि ईद, दीपावली, दशहरा सब लोग मिलकर मनाते हैं, तो होली भी मिलकर मनानी चाहिए। आज वैश्विक दरबार राजवंश सभा मुजफ्फरनगर के द्वारा
हमारे वैश्य राजवंशी शिरोमणि राजा रतन चंद जी की मूर्ति की स्थापना राजवंशी धर्मशाला लक्ष्मण विहार पर की गई है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, हमारे भी दिनेश गोयल जी एमएलसी जी के द्वारा अपना संदेश भेजा गया है। हमारे अजय गुप्ता जी राजवंश रत्न, अतुल गुप्ता जी हमारे राजवंश रत्न चंडीगढ़ से आए हैं, सौरभ स्वरूप जी, निरंकार स्वरूप जी, गौरव स्वरूप जी, मीनाक्षी स्वरूप जी के सुपुत्र करण स्वरूप जी यहाँ पर आए थे। इसके अलावा हमारे रंजन मित्तल एडवोकेट जी, आईजी पूर्व आईजी विजय गर्ग जी हमारे बीच मौजूद है, और केंद्रीय राजवंश सभा के अध्यक्ष हमारे कुलदीप कंसल जी के द्वारा यहाँ पर इस भव्य आयोजन में आकर शिरकत की गई और राजा रतन चंद जी की मूर्ति का इसका भव्य लोकार्पण किया गया। उसके बाद सबने फूलों की होली खेली।